नमस्कार साथियों, अमेरिका में 2024 एंड में चुनाव होने जा रहे हैं और एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप उभर के सामने आए हैं। पहले भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल नेता भी हैं और बहुत बड़े बड़े उन्होंने, जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने चेंज भी किए थे। आज का हमारा ये कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुख्यतः केंद्रित रहेगा। जानने समझने का प्रयास करेंगे कि जो अमेरिका का होने वाला चुनाव है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस बार उनके लिए फिर राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं उभर रही हैं, और दूसरा, अभी हाल ही में उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक भी हुआ था जिसमें वो सरवाइव कर गए थे, बच गए थे। तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के विषय में उनकी कुंडली क्या कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज़रूरी व्यक्तित्व है इंडिया के लिए। वो काफ़ी फ्रेंडली राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते रहे। चाइना को भी उन्होंने कंटेन किया था। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग और एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने वाला वीडियो रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जीवन में क्या चल रहा है, उनका इलेक्शन कैसा रहने वाला है। हर एक विषय पर हम पंडित आशीष वत्स जी से बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला इलेक्शन कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। और शिवम जी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने हमसे बात की है, तो उसके लिए हमारे पास में डोनाल्ड ट्रंप की जन्मपत्रिका का होना आवश्यक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी की जो जन्मपत्रिका है 14 जून 1946 10:54 AM का इनका जन्म है और न्यूयॉर्क का है। तो इस हिसाब से जो इनकी जन्म कुंडली बनती है ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है और जो इनकी राशि बनती है ये वृश्चिक राशि है। तो बेसिकली सिंह लग्न जो होता है ये अग्नि तत्व का प्रधान लग्न होता है और जो इनकी राशि बनती है वृश्चिक राशि, वाटर एलिमेंट है, मतलब जलीय राशि है। तो अग्नि तत्व के लग्न का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर, चूंकि लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा होगी, नेतृत्व करने की क्षमता होगी। मंगल चूंकि जो है भूमि भवन कारक का भी जो है प्रमुख ग्रह माना जाता है, चौथा भाव भी भूमि भवन कारक का होता है। तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ और कंस्ट्रक्शन चीज़ों से जुड़ा हुआ इनका बहुत बड़े स्तर पर जो है बिजनेस जो है ये रन कर रहे हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट वगैरह में भी काफ़ी इन्होंने जो है इन्वेस्ट कर रखा है और काफ़ी कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है। अब देखिए, जब लग्न में मंगल बैठता है तो हम हमेशा हर बार कहते हैं कि दसम भाव में मंगल बैठ जाए या लग्न में मंगल बैठ जाए मित्र राशि में, तो वहाँ पर जो है कुल खानदान का व्यक्ति के नाम रोशन कराता है, कुल दीपक योग बनाता है। तो मंगल के कारण, चूंकि भाग्य भाव के भी मंगल स्वामी हैं, तो मंगल ने इनको काफ़ी कुछ अचीवमेंट दिया है। दूसरा यदि देखा जाए तो ज्येष्ठा जो नक्षत्र होता है ये बुध का नक्षत्र होता है और बुध के नक्षत्र का मतलब कि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जो है जब ये पैदा हुए थे तो गोचर कर रहे थे उस नक्षत्र में। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, बोला जाता है कि ये लोग जो है मूलों में पैदा हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, अपनी चीज़ों को करवाते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, जल्दी किसी के प्रेशर में ये लोग नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है ना, वृश्चिक राशि में जाकर के चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव नीच के हो गए, केतु के साथ बैठे हैं और जब केतु के साथ बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली राहु इनको दृष्ट करता है। तो इनका मूड जो होता है बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता है, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इनको खुद नहीं पता रहता है। तीसरी एक चीज ये देखी जाए, आपने अभी पूछा कि इनके ऊपर जो है अभी हाल में ही अटैक हुआ था। अब देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा और सातवां भाव जो होता है इसको बोलते हैं मारक भाव, और इनके कुंडली में जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं, शनि बनते हैं। और शनि आपको हमने, मतलब वो गोचर भी हमने बनाया होगा, 29 जून से शनिदेव हो गए वक्री और ये 15 नवंबर तक वक्र गति में रहेंगे। शनि इनकी कुंडली में 7वें भाव में है, छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव में वक्र गति में अभी वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। दूसरा, 7th हाउस के लॉर्ड जो इनके शनि थे, जब ये पैदा हुए थे तो ये हॉस्पिटल के भाव में चले गए। जो 12th हाउस होता है ये हॉस्पिटल का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। और गोचर यदि आप देखेंगे, अब देखिए एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको हम ज्योतिष में दिखा रहे हैं। गोचर अभी आप देखेंगे तो गुरु की महादशा में, महादशानाथ इनके भी गुरु चल रहे हैं और गुरु को क्या बोला जाता है ज्योतिष में, जीव बोला जाता है। ठीक है, तो जब जीव की दशा चल रही हो और इस कुंडली में गुरु योग कारक भी हैं, तो जीव किसी की प्राण नहीं लेते हैं, वो जीवन देते हैं। लेकिन मारक तो मारक, मार्केस तो मार्केस, मार्केस की जब प्रत्यंतर दशा आई तो उसने अपना बखूबी काम किया। अब देखिए हुआ क्या, 16 जून 2024 से
गुरु की महादशा में, केतु की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा इनकी पत्रिका में प्रारंभ हुई और ये 9 अगस्त 2024 तक रहेगी जी। इस बीच में ही इनके ऊपर अटैक हुआ और बिल्कुल जो है गोली थी ये इनके कान से छूते हुए निकल गई, लेकिन इनकी जान आखिर में बच गई। तो किसने बचाया? जीव ने बचाया, गुरु ने बचाया, लेकिन हमला हुआ, ये भी एक सत्य है, मानते हैं ना। तो इस शनि के कारण हुआ, शनि इस कुंडली में मारक है। तो मैं इनको ये सजेशन देना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनको शेयर कीजिए अच्छे से, क्योंकि हिंदी तो जानते नहीं होंगे, तो उनको बता दीजिए कि मृत संजीवनी का जो है कम से कम 1.25 लाख का जो है अनुष्ठान करवा डाले और 9 अगस्त 2024 तक इनको विशेष बहुत ही भयंकर जो है जीवन को लेकर के खतरा है अभी और हाँ बिल्कुल चांस है। और 9 अगस्त से 27 सितंबर तक भी इनको खतरा है, क्योंकि तब प्रत्यंतर दशा में बुध आएंगे। बुध दूसरे भाव के स्वामी हैं। हमने अभी इसी वीडियो में कहा ना, दूसरा और 7वां मारक भाव होता है। तो ओवरऑल खतरा इनके ऊपर 27 सितंबर 2024 तक है। प्राणों का विशेष ध्यान देना होगा, अपनी सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना होगा। किसी के ऊपर आंख बंद करके इनको भरोसा नहीं करना है, नहीं तो कोई भी इनके साथ अनहोनी घटित हो सकती है। ठीक, ये तो एक बात हो गई जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी हमला हुआ है, थोड़ी सी हमने उस पर बात की। अगस्त में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब जिसके जो बाइडेन नेता हैं, वो ऑफिशियली अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट अपना घोषित करेंगे। माना जा रहा है कि जो बाइडेन लड़ेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी सडन डिसीजन लेने में माहिर है। तो इलेक्शन पर तो बात हम उसके बाद करेंगे, लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की ही कुंडली से, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो 2024 का जो यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव है, ये इनके लिए कैसा है? स्ट्रगल है या क्या कुछ है? शिवम जी, सबसे पहले हम उन लोगों को जो है बताना चाहेंगे जो नए हमारे जो है चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने एडिटर से कहूँगा कि 2020 में जब यूएस इलेक्शन हुआ था, उस समय मैंने 3 महीने पहले प्रेडिक्शन दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच जो फाइट है ना, ये बहुत टफ रहेगी, नेक टू नेक रहेगी और इसमें जो बिडेन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मैं अपने एडिटर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर उस वीडियो का अंश लगा दें और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें कि लोग जाकर के उसको देखें कि ज्योतिष होता क्या है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न है, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। आपने ये पूछा कि इनके लिए क्या कुछ यूएस इलेक्शन में रहने वाला है। तो शिवम जी, होता क्या है कि जब फाइनल कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, पता चलता है, तब दोनों लोगों की कुंडली प्लस रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक की कुंडली रख करके विश्लेषण किया जाता है। लेकिन अभी के प्रोस्पेक्टिव में अगर यदि हम देखें तो 27 सितंबर 2024 से हमको लगता है कि अक्टूबर या नवंबर के करीब ये इलेक्शन नवंबर में है। तो 27 सितंबर 2024 से गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी। शुक्र इनकी कुंडली में 10th लॉर्ड बनते हैं, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तो एक अच्छा साइन रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त हमको देखना रहेगा कि इनके अपोजिशन में कौन है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है शिवम जी, हम ये 100% अभी नहीं कह रहे हैं। जब तक हमारे हाथ में पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कैसे देख के एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी के तौर पर ये पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार मतलब अच्छी स्थिति में है और मतलब बन सकते हैं यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के इनके चांसेस हॉरोस्कोप के हिसाब से बहुत प्रबल है। अब हो सकता है डेमोक्रेटिक में किसी दूसरे उम्मीदवार को घोषणा कर दे, उनकी कुंडली इनसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस स्थिति में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के लिए काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन कब से रहेंगे? 27 सितंबर 2024 के बाद से। ग्रह स्थितियां ये कह रही हैं कि यूएसए की कमान इनके हाथ में जा सकती है। मैं इधर उधर की बातें ना घुमा करके स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा हम आपको बताए दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी फिर हम अपने एडिटर से वही कहेंगे कि लोकसभा इलेक्शन का जो प्रेडिक्शन हुआ था, आप हमारे ट्विटर पर भी जाके देख लीजिएगा। तो मैंने वहां पर कहा था कि जो है बीजेपी नहीं आएगी, एनडीए आएगी। बार बार हमसे जो है तमाम न्यूज चैनल के लोग भी प्रेशर देके मना रहे थे कि एनडीए आप कह रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ एनडीए आएगी। और ट्विटर पर जा करके आप वो प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि मैंने उसमें लिखा भी था
कि बीजेपी प्लस एनडीए, बीजेपी के लिए हमने लिखा था 250 सीटें और एनडीए के लिए हमने 290 सीटें लिखा था। तो अराउंड इसी के आसपास इलेक्शन का रिजल्ट भी रहा। और दूसरा हमने नरेंद्र मोदी के भी बारे में कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। वो भी प्रेडिक्शन हमारी 100% सत्य हुई थी जाकर। बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि जोशी हैं तो जोशी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। यहाँ प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहाँ विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है और जहाँ पर थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है। देखिए, आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़ घोसी ये फंसी हुई है सीटें, पूर्वांचल से भाषा में जो आजकल की भाषा है फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है। और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है जीतेंगे। तो मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं। अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगे, उनकी पत्रिका आई थी और उसको पाई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत रही है, जीत जाएंगे। कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव। सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है और बड़ा प्रबल संघर्ष है। और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहां पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद। हाँ, तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत लीजिए। तो ये तो पूर्व में जो प्रिडिक्शन आपने की थी उसकी सत्यता की बात हो गई। आखिरी पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप की, मतलब हमने 2 पॉइंटों पे डिस्कस कर लिया कि पहला तो जो उनके ऊपर हमला हुआ है क्यों हुआ, फिर दूसरा पॉइंट हमने जाना है कि इनकी कुंडली से इनके लिए यूएस इलेक्शन का जो कैंडिडेट, यूएस जो इलेक्शन होने वाला है, ये इनकी कुंडली से इनके लिए कैसा है, जिसमें पंडित जी ने कहा चांसेस अच्छे हैं, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन जब दूसरे तरफ का प्रत्याशी क्लियर हो जाएगा तो हमें अपना प्रिडिक्शन देने में ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। तीसरा और अंतिम पॉइंट इस वीडियो का हम समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि हम भारत में बैठे हैं, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो इनके लिए, इनकी भारत के लिए जो विदेश पॉलिसी है, क्योंकि पहले जब ये बने थे तो इन्होंने चाइना को अच्छा खासा कंटेन कर लिया था, बॉम्बर वगैरह चाइना के ऊपर से उड़ा दिए थे और रशिया पे थोड़ा सा सॉफ्ट रहे थे। तो माना जाता है कि जब रिपब्लिकन का कोई कैंडिडेट जीत के आता है तो वो चाइना को कंटेन करके रखता है और रशिया को थोड़ा सा, वो रशिया सॉफ्ट रहता है। और नॉर्थ कोरिया भी ये गए थे, बहुत हिस्टोरिक कदम था, और भारत से भी इनके सुरक्षा के संदर्भ में बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो उसके लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो भारत के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर भारत के लिए आप पूछेंगे तो कुंडली के हिसाब से पहली बात तो जो 12th हाउस के इनके लॉर्ड हैं ये नीच के हैं, शत्रु के नक्षत्र में हैं, तो चाइना वगैरह के लिए इनके साथ रिलेशन तो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ट्रेड वॉर इन्होंने शुरू कर दिया बिल्कुल जो है। और रही इंडिया की बात, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेक्टर में इनके बड़े कदम होंगे। दूसरा, जो लोग यूएस में भारतीय मूल के रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। दूसरा, जो ग्रीन कार्ड जो है लोगों के रुके हुए रहते हैं उसमें तेजी आएगी। वहाँ की सिटीजनशिप में जो है देखेंगे कि भारतीयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
एक इसमें मैं चीज़ जोड़ूंगा, आपके बहुत से जो क्लाइंट हैं, बहुत से लोग आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, वो अधिकतर यूएस से होते हैं। यूएस उनके लिए क्या कहते हैं कुछ संदेश की भारतीयों के लिए ट्रंप का कैसा यूएस के अंदर कैसा रहने वाला है? देखिए, तमाम हमारे जो जातक हैं डेली लगभग 4-5 कॉल यूएस की हो जाती है, और उसमें से अधिकतर लोगों का प्रश्न यही रहता है कि हमारा ग्रीन कार्ड कब होगा। तो पॉसिबिलिटी है, देखिए आप लोगों को भी हमने बता दिया था कि 2025 में जो है फरवरी के बाद से आप लोगों के होंगे, अधिकतर लोगों के हम नहीं बताए थे। तो एक बहुत अच्छा साइन है कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने में बहुत ही आसानी होगी, और आप लोगों के लिए जो रूल्स हैं उसमें थोड़ी सी शिथिलता दी जाएगी, थोड़ा सा छूट कह सकते हैं मिलेगी सरकार की तरफ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देंगे। और दूसरा डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस पे अब हम बात करते हैं कि भारत को जो डिफेंस सेक्टर की नीड चाहिए होगी वो डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में जो है मिलेगा। टेस्ला वगैरह जैसी कार कंपनियां हैं, ये इनके पीरियड में आप देखेंगे कि इंडिया में आएंगे। एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, बड़े जो अमेरिकन तो आ चुकी है, मतलब और बड़े तौर पे भारत में और बड़े तौर पर निवेश करेंगे। और आप देखेंगे कि बनने के बाद इनका जो है भारत में दौरा भी होगा। भारत के भी प्रधानमंत्री जो है यूएस वगैरह जाएंगे, और द्विपक्षीय जो इन लोगों के जो है बायलैटरल जो टॉक, बिल्कुल। क्योंकि पिछली बार जब बने थे तो देखा गया था कि इन्होंने चाइना की कंपनियों पे और एक कलेक्टिवली चाइना पे बड़े टैक्स लगाए थे, तो वहाँ से बहुत सी कंपनियां भारत आ गई थी। तो जो इनडायरेक्ट फायदा होता है यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर का, वो भारत को मिलता है। तो मतलब इनके पीरियड में फाइनेंशियली दृष्टिकोण से, चूंकि बुद्ध इनकी पत्रिका में एकादश भाव में अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, तो बुद्ध फाइनेंशियली तौर पर ये बहुत बड़े फैसले लेंगे जो वहाँ के लोगों के हित में होगा। और दूसरा, भारत के साथ इनके रिलेशंस ये बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, विदेश नीति बहुत अच्छी इनकी रहेगी। तो ये एक हमने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली से समझने का प्रयास किया कि उनके ऊपर जो हमला हुआ वो क्यों हुआ। हमला का ये भी देखिए, बड़ा इवेंट था वो। जुपिटर के बारे में हमने कहा ये जीव कारक होते हैं। जुपिटर कहाँ के लॉर्ड बनते हैं? 5th एंड 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 8वां स्थान यदि मृत्यु का है तो 8वां स्थान जीवन का भी होता है। तो शनि ने इनका जीवन लेना चाहा, लेकिन जीव ने बचा लिया। और कहा भी और एक चीज और बता दें, ये जो सर होता है, हेड होता है ना, मस्तिष्क जो होता है, इस पर जीव का प्रतिनिधित्व होता है, गुरु का प्रतिनिधित्व होता है। गुरु, आपके अंदर ज्ञान है, आपका ये जो फॉरहेड है, माथा है, ये सब जो है जुपिटर के अधीन आता है। गोली भी चली, कान से छू करके देखिए, तो वो जो एक औरा था, गोली भी आई, लेकिन वो जो एक गुरु का सुरक्षा कवच था उसको छू के निकल गई। बिल्कुल। तो ये एक अद्भुत विश्लेषण हमने समझने का प्रयास किया कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला क्यों हुआ, किस ग्रह की वजह से हुआ, किस ग्रह की वजह से वो बचे, और उनका आगे का समय कैसा रहेगा। दूसरा, हमने समझा कि उनके लिए इलेक्शन कैसा रहने वाला है, जिसमें उनकी स्थिति उनकी कुंडली से अच्छी है। तीसरा आखिरी पॉइंट हमने समझा कि वहाँ के जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे रहेंगे, और भारत के संदर्भ में इनकी विदेश नीति, सुरक्षा नीति और जो व्यापार की नीति, 3 मुख्य मुद्दे होते हैं, वो कैसे रहेंगे। उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे कैंडिडेट, अच्छे व्यक्ति बन के सामने आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से भी इनके संबंध व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो ये इनको अपने गले में एक देसी मूंगा और एक येलो सफायर का पेंडेंट, ये गले में चुपचाप इनको धारण कर लेना चाहिए। रेमेडीज के तौर पर अगर कोई इनका शुभचिंतक देख रहा होगा तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक देसी मूंगा कम से कम 12 से 14 कैरेट के करीब का, क्योंकि मंगल वीक है, 3 डिग्री के हैं, और दूसरा जो है एक अच्छी क्वालिटी का 10 कैरेट के करीब का जो है येलो सफायर, बिल्कुल श्रीलंकन सिलोन माइंस का, वो इनको धारण करना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे पहले भी जो यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अपने साथ हमेशा कैरी करते थे, और 2 बार जीते भी, बड़े निर्णय भी लिए। तो ये हमारा एक वीडियो था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा, बेधड़क अपनी राय दीजिए, और सबसे ज़रूरी बात कि सुझाव दीजिए किस व्यक्ति, किस घटना या किस संदर्भ में आप ज्योतिष का हमारा विश्लेषण का वीडियो चाहते हैं, तो फिर हम उसी के अनुरूप अपना कार्यक्रम आगे लाते रहेंगे। और आपने पहले भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे विश्लेषण के वीडियोस पे दिया है। 1 लाख प्लस, 50,000 प्लस, 80,000 लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, 7 लाख लोगों ने देखे हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखा है, उस पर अपने फीडबैक, अपने कमेंट भी दिए हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है कि हमारा ज्योतिष का एक निष्पक्ष विश्लेषण, एक अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के बीच में पहुंच रहा है, उनको जागरूक कर रहा है। और इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे तो आप, भारतीय ज्योतिष जो है ना, ये सबके डैडी हैं।
चाहे वो न्यूमरोलॉजी आप देख लीजिए, वास्तु देख लीजिए, टैरो कार्ड देख लीजिए, वैदिक ज्योतिष का कोई तोड़ वैदिक ज्योतिष का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं, देखिए मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूँ, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है। 100% किसी ज्योतिषी की प्रिडिक्शन सत्य नहीं होती है। लोकसभा इलेक्शन में हमारी प्रिडिक्शन सत्य हुई थी, लेकिन सीटों में 2-4-5 सीटों की प्रिडिक्शन गलत हुई थी। कोई भी साइंस पंडित जी एक्यूरेट नहीं है। इवन हम जब बड़ी से बड़ी सर्जरी परफॉर्म करते हैं डॉक्टर, तो वो भी एक अंडरटेकिंग साइन करा लेते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ होता है तो हमारी गलती नहीं। तो आप जब मेडिकल साइंस में भूल हो सकती है, और हर साइंस इवॉल्व होती है। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन एवरीथिंग को पूरी फिजिक्स तो लेट एज्यूम पर मान के चल रही है, वैसे ही ज्योतिष भी है। ये भी ग्रह, चूंकि ज्योतिष एक जीवित विज्ञान है, ग्रह चल रहे हैं, धरती बन रही है, ग्रह ब्रह्मांड बिखर रहे हैं, तो इसमें भी चेंज आता है। और एक ज्योतिषी कोशिश करता है कि उस चेंज को सही तरीके से पकड़ के उस पर एक अपना प्रेडिक्शन, अपना एक दृष्टिकोण दे सके, जिससे आपका जीवन सुलभ हो और आप एक अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, जिससे हम आपको एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष, अगर आप कम से कम 21 लोगों को शेयर करके स्क्रीनशॉट दिएगा, फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर भी कहीं भी आप इस वीडियो को जहां देख रहे हैं वहां शेयर करिए और स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मूल्य के, एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष हमारी ओर से पंडित जी के द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित से आपको भेजा जाएगा और आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला होगा। पॉजिटिव साइन के लिए ही होता है। और एक चीज आपको उस रुद्राक्ष की कहानी बता दें कि नेपाल जा करके जी मैं वो रुद्राक्ष खुद लेकर के आया हूँ। जी बिल्कुल, बहुत लागत उसमें लगी है लाने में, लेकिन आप लोगों से उसका कोई चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जन सेवा की भावना है कि लोग कल्याण के लिए, कि लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार रहते हैं, किसी के पास अर्थ की दिक्कत है, किसी के पास जो है धन की दिक्कत है, तो वो सब प्रॉब्लम दूर हो, थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिले। जहां तक आप ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक हमारा कार्यक्रम था। कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा और हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक कार्यक्रम को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी ओर से आप सबको जय राम जी की।